ओम जय श्री मारुतनंदन नमः। मैं पी कृष्णा रेड्डी आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको ये जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन क्यों हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जोड़ों का दर्द का बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये अपने आप ही शरीर में हमारा रोग प्रतिरोध शक्ति की आक्रमण से हो रहा है। और दूसरा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है और लिगामेंट प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है और बोन में कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक मुख्य अन्य कारण के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसके वजह से सभी को ये जॉइंट पेन हो रहा है। बच्चों से लेके बूढ़े तक सबको जोड़ों में दर्द होने का यानी जॉइंट पेन होने का मुख्य कारण है प्यूरिन। प्यूरिन का मतलब है एक कंपोनेंट है, एक बेरंग यानी रंगहीन क्रिस्टलाइन कंपोनेंट है जो हमारा खाने में रहता है, हमारा खाने से बनता है। ये हमारा खाने में ज़्यादा मात्रा में होता है या किसी खाने में कम मात्रा में होता है, लेकिन यही एक मुख्य कारण है प्यूरिन, जिसकी वजह से सभी को जोड़ों की दर्द हो रहा है। प्यूरिन कैसे एक कारण है ये जोड़ों की दर्द के लिए, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये जो प्यूरिन होता है हमारा खाद्य में हम जो आहार लेते हैं, वो प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में जमा होने से वो एक रोग उत्पन्न करता है हमारा शरीर में। उसको बोलते हैं हाइपर यूरिशेमिया। यानी इस रोग उत्पन्न होने से हमारा शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। यानी यूरिक एसिड बनने का मुख्य कारण भी प्यूरिन है। प्यूरिन की वजह से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम शुरू होता है, जिसको हाइपर यूरिशेमिया बोलते हैं। ये यूरिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा जमा होने से हमारा शरीर में वो हमारा किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन नहीं होने की पाने की वजह से ये हमारा शरीर के विभिन्न भागों में जमा होना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही हमारा जोड़ों में भी ये यूरिक एसिड जमा होता है, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वहाँ पे एक रोग उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग जॉइंट पेन बोलते हैं। हमारा जोड़ों में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, यानी दर्द होना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा दिन तक ये चलने से ये गोट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और धीरे धीरे ये हमारा जॉइंट पेन क्रोनिक भी हो सकता है। तो इसको हम लोग समझना पड़ेगा कि ये प्यूरिन कैसे हमारा शरीर में आता है और कहाँ से ज़्यादा मात्रा में आता है। इसको हम लोग समझ के इसको प्यूरिन की मात्रा को हम लोग अगर कम लेना शुरू करें तो हमारा ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग कम प्यूरिन वाला खाना खाएंगे तो हमें ये जॉइंट पेन इतना जल्दी नहीं होगा, हमारा जोड़ों में दर्द इतना जल्दी नहीं आएगा। पहले ये जो जॉइंट पेन या जोड़ों की दर्द बोलते हैं, ये 40 साल के बाद लोगों को होना शुरू होता था, लेकिन अभी इसका कोई समय सापेक्ष नहीं है, कभी भी ये हो सकता है, क्योंकि ये प्यूरिन ही उसका मुख्य कारण है जो हमारा खाने में कम या ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहता है। कहते हैं कि लाल मांस
ख़ास तौर पर लीवर और किडनी के मांस जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको जल्दी उनके शरीर में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होने से यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ शराब खास करके बियर और विस्की जो लोग ये शराब पीते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। और मीठा पे यानी स्वीट ड्रिंक्स जो बाहर हम लोग बहुत सारे मीठा पानीय व्यवहार करते हैं पीते हैं, इसकी वजह से भी ये प्यूरिन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा चला जाता है। सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें यानी मक्खन, क्रीम, आइसक्रीम और नारियल का तेल आदि चीज़ें खाने से हमारा शरीर में ज़्यादा प्यूरिन बनता है और इस प्यूरिन की वजह से हमारा शरीर में ये जॉइंट पेन यानी यूरिक एसिड की समस्या उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से हमारा शरीर में जॉइंट पेन होता है। और इसके साथ साथ फलों की रसों में भी ज़्यादा प्यूरिन पाया जाता है। चेरी जो एक फल है जिसमें बहुत कम मात्रा में प्यूरिन होता है या नहीं होने के बराबर है, इस चेरी के फल को छोड़ के बाकी सभी फलों के रसों में प्यूरिन की मात्रा होता है। समुद्र खाद्य यानी सी फूड जैसे कि शेलफिश, एक्वी और टूना मछली आदि में ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन पाया जाता है। और उसके साथ साथ हमारा सब्जियों में भी प्यूरिन की मात्रा होता है, जैसे कि मशरूम, हरी मटर, पालक, शतावरी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकोली, स्प्राउट्स आदि में ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन पाया जाता है। इसलिए ये जितने भी मैंने अभी खाने की चीज़ें बोले हैं, फलों के बारे में बोला है, हमारा सब्जियों के बारे में बोला है, ये सारी सब्जियों में ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन की मात्रा होता है। इसलिए इन सारे चीज़ों को जिनको भी जॉइंट पेन शुरू हो चुका है वो लोग ये कम मात्रा में लेना ज़रूरी है, इसके ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ किशमिश जो हम लोग खाते हैं वो किशमिश में ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन की मात्रा मिलता है। कहते हैं कि 100 ग्राम किशमिश में 105 मिलीग्राम प्यूरिन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए जॉइंट पेन वाले जिनको भी जॉइंट पेन शुरू हो चुका है वो लोग किशमिश लेना बंद कर देना अति अच्छा है। ज़्यादा प्यूरिन वाले खाद्य खाने से शरीर में हाइपर यूरिसेमिया नाम की रोग उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड की मात्रा हमारा शरीर में बढ़ जाता है और ये हमारा जोड़ों की दर्दों का एक मुख्य कारण बन जाता है। इसलिए इन सारे ज़्यादा प्यूरिन वाले खाने को बंद कर दे या कम मात्रा में लेना शुरू कीजिए। और इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आप करने से आपका ये जोड़ों की दर्द मेरे से जल्दी राहत मिल सकता है। और उसके साथ साथ अंत में मैं कुछ दवाई या आयुर्वेदिक दवाई आपको रेकमेंड करूँगा। अगर आप लोग हो सके तो डॉक्टर को यानी किसी वैद्य का परामर्श से आप लोग ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। ये आयुर्वेद में जॉइंट पेन एक वात की समस्या बोलते हैं। वात की बढ़ जाने से ये जॉइंट पेन हमारा शरीर में बनता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है हमारे शरीर में जो 3 तत्व होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये वात की मात्रा ज़्यादा हो जाने से भी हमारा शरीर में ये घुटनों की प्रॉब्लम हो, जो कमर के प्रॉब्लम जो होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स वात की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये दूसरी बात है, हम लोग को जो साधारण प्रॉब्लम है वो है प्यूरिन, क्योंकि हम लोग हर रोज़ खाना खाते हैं और उसके माध्यम से हमारे शरीर में वो चला जाता है और हमारा शरीर में जोड़ों के दर्द बनाने का मुख्य कारण बनता है। इसलिए हमको पहले इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरा ये एक्सरसाइज भी आप लोग कीजिए। आपका घुटनों का दर्द अगर शुरू हो रहा है तो जल्दी इससे राहत मिल जाएगा।
अगर ज़्यादा दिन तक आपको ये घुटना के दर्द रह जाएगा, फिर आपको ये क्रोनिक हो सकता है। इसके बाद ये गोट और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे रोगों में कन्वर्ट भी हो सकता है। इसलिए आप लोग मेरा इस मैसेज को ध्यान से लीजिए और इस एक्सरसाइज को करते हुए आप कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो मैं अंत में आपको दिखाऊंगा वो दवाइयाँ आप लेके आपकी ये जोड़ों की दर्द से राहत पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब आप ये मेरा ये एक्सरसाइज देखिए और उसको ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। किसी को अगर बात से या यूरिक एसिड की वजह से घुटनों की जोड़ों में दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज करने से, इस पैरों की एक्सरसाइज से उनके जो दर्द होता है उनके जोड़ों में, घुटनों के जोड़ों में, वो प्राय समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसको हर रोज़ कम से कम एक एक्शन को 21 से 50 बार करना चाहिए। और ये करने से आपके जोड़ों के दर्द के साथ साथ आपके पैरों का भी अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। आपके एडियो के भी जो जॉइंट्स होते हैं वो भी सुस्त रहेंगे। जो हमारा जोड़ों में जो कैटलेज होता है उसको समाप्त होने से रोक पाएंगे। ऐसे आपको 50 बार क्लॉकवाइज और 50 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर आपको जब भी दर्द महसूस हो रहा है तो उस वक्त आप ज़रूर ये ध्यान दीजिए कि आपका दर्द या तो यूरिक एसिड से होगा ज़्यादा बढ़ जाने से, या नहीं तो आपका बात की समस्या होगी जिसकी वजह से ये घुटनों के जोड़ों में दर्द हो रहा है। अभी जिस तरह से पैर उठाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे आपको कम से कम 21 बार कर सकते हैं। पैर को ऊपर उठाते वक्त आपको श्वास अंदर लेते हुए ऊपर उठाना है और नीचे छोड़ते हुए श्वास को छोड़ना है। या निश्वास प्रश्वास के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे आप 21 बार कर सकते हैं। ऐसे करने से आपको दोनों पैरों का जो घुटनों की दर्द है, घुटनों में जो जोड़ों की दर्द हो रहा है वो दर्द धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाएगा। ये आपको रेगुलरली करना है। कब तक करना है? जब तक आपको आपकी इस दर्द से राहत ना मिले तब तक करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोग की काम में ये वीडियो ज़रूर आएगा। गॉड ब्लेस यू आल। हैव ए गुड हेल्थ। घुटनों की जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो आप प्लीज़ ठंडा पानी मत पीजिए, कोई ठंडे चीज़ें ज़्यादा मत खाइए, इससे आपका घुटना के दर्द और बढ़ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा तजुर्बा है, मैंने ये मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने यूज़ किया है। ये बात की समस्या हो या चाहे यूरिक एसिड की समस्या, इन दोनों समस्या में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप लोग ये मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना चाहते हैं और आयुर्वेदिक औषधियाँ व्यवहार करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आपके किसी भी परामर्शदाता से संपर्क करके ले सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें पेन अवे एक टैबलेट्स है, पेन अवे क्रीम है और पेन अवे ऑयल भी है, जो आप लोग यूज़ करके अपना इन्फ्लेमेशन यानी जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं। पेन अवे टैबलेट्स में ज़्यादा मात्रा में एलोवेरा, सलाकी, गुगुलू, योगराज गुगुल आदि
गिलोय आदि चीज़ें पाया जाता है, जो कि हमारे घुटनों के दर्द के लिए और यूरिक एसिड को नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको IMC ग्लूकोजामाइन टैबलेट्स बोलते हैं। ये भी एक बहुत ही लाभकारी औषधि है। ये एक नेचुरल प्रोसेस से बना है। इसको आप लेने से भी आपका जोड़ों की दर्द का नेचुरल ट्रीटमेंट हो सकता है। दोस्तों, ये जो आयुर्वेदिक औषधि मैंने बताया, ये दो IMC नाम का एक कंपनी का प्रोडक्ट है जो नेचुरल हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, वो जो कि हमारा शरीर के लिए अति लाभकारी है। मैंने इसको व्यवहार करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ आप भी ये प्रोडक्ट यूज़ करके आपका इस जोड़ों की दर्द यानी जॉइंट पेन से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरा ये जो जोड़ों की दर्द का ये एक्सरसाइज और मेरा औषधियाँ और जो मैसेज मैंने दिया हूँ प्यूरिन के बारे में, ये सारी चीज़ें अगर आपको कुछ काम में आता है, कुछ आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है या दूसरों की ज़िंदगी में लाभ कर सकता है, तो मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और बहुत सारे ऐसे हेल्थ टॉपिक आपके सामने ला सकूं। और मेरा इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिए। भगवान आपका मंगल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री राम।